ये क्लास 9 की कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रह गया था बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस साल ये अपडेट भी होके आया। पहले ये क्वेश्चन की वैल्यू दूसरी थी मल्टीप्लिकेशन के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इस साल इन लोगों ने ये बुक में क्वेश्चन चेंज करके दिया है। 1 प्लस आयोटा Z1 की वैल्यू दी हुई और Z2 की वैल्यू दी है 1 माइनस आयोटा, और इसमें आपको प्रूफ करके दिखाना है जिस तरह हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कराया। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन में प्रूफ करेंगे कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होगा Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। तो इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सही है, सबसे पहले हम कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। सही है बेटा। तो Z1 हमारे पास क्या है, Z1 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा और Z2 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे Z1 से Z2 के साथ, तो 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा। सही है। मल्टीप्लिकेशन आप सिंपल भी कर सकते हैं कि 1 के साथ पूरे ब्रैकेट क्यों कर लो, 1 माइनस आयोटा और फिर प्लस आयोटा के साथ भी वापस इस ब्रैकेट को कर लो, यानी 1 माइनस आयोटा। अब क्या हो जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, 1 को आयोटा से करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, प्लस का आयोटा आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अभी प्लस का आयोटा और ये माइनस का आयोटा बेटा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया 1। अब ये माइनस आयोटा स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब ये हमें पता है कि आयोटा की जो हमारे पास वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की, वो बराबर होता है, देयरफॉर आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे, तो 1 माइनस और ये -1, तो ये -1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाना है और ये 2 आ जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास, यानी Z1 प्लस Z2 आ गया हमारे पास 2। अब इसका अगर कॉन्जुगेट निकालें, क्योंकि इसका कोई रियल पार्ट तो है ही नहीं, इमेजनरी पार्ट तो है ही नहीं, क्योंकि इसका रियल पार्ट आ गया, इमेजनरी पार्ट खत्म हो गया। तो कॉन्जुगेट में तो मैंने आपको बताया था कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 में Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकालेंगे तो बेटा इसका 2 ही आंसर आना है। सही है। और इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँगा, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करूँगा, यानी 0 आयोटा कर दूँगा, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। Z1 मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। सही, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसको लिखने ना लिखें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम इसका पार्ट 2 यानी कंसीडर राइट हैंड साइड शो करेंगे। हम कंसीडर RHS से हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि Z1 का कॉन्जुगेट निकालें, देन उसको मल्टीप्लाई करना है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। तो सबसे पहले हम Z1 लिखेंगे। Z1 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। सही है। अब 1 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाना है, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे कि Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, यानी 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। इतना Z2 हमारे पास है 1 माइनस आयोटा, तो अगर इसका कॉन्जुगेट में निकाल लूँ Z2 का, तो वो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। सही है। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, Z1 कॉन्जुगेट Z2। सही है। तो यानी 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा। सही है। मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही, पहले 1 के साथ पूरे ब्रैकेट को 1 प्लस आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा के साथ। सही है। तो ये 1 आ गया। सही है। और ये प्लस आयोटा आ गया, ये माइनस आयोटा आ गया, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर हो गया। प्लस का माइनस से कट गया, प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कट गया, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है आयोटा, देयरफॉर के साइन के साथ आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू लिख दी कि -1 होती है। तो अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, और ये बिल्कुल वही हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट, इसका भी आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये देखिए, ये दोनों साइड प्रूफ हो गए। हम लिख देंगे हैंस प्रूफ डेट लेफ्ट हैंड साइड, इधर लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। सही है। इसको काट दो। यानी ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि Z1 कॉन्जुगेट का Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z1 2 के कॉन्जुगेट, आंसर बिल्कुल। अच्छा बेटा, अभी इसका पार्ट 2 हमारे पास है Z1, यानी ये इसमें हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तक कर लिया है, लेकिन डिवीजन अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्ट नहीं करा। तो ये बेटा डिवीजन वाला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें जो है Z1 की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। अब उसको डिवीजन करना है
और वही जो सेम काम हमने पुराने एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के साथ करा है वही करना है कि Z1 Z2 को पहले डिवाइड कराना है, फिर उसका होल कॉन्जुगेट निकाल देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड में करना है और राइट हैंड साइड में क्या करना है कि Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है, Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है। जब दोनों का कॉन्जुगेट निकल जाए उसका डिवाइड कर लेना है, तो दोनों के आंसर अगर सेम आ गए तो ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। सही है, तो हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, Z1 Z2 का डिवाइड कराकर उसका होल कॉन्जुगेट निकालना है मुझे। सही है बेटा, तो सबसे पहले मेरे पास Z1 क्या है, Z1 मेरे पास है 1 प्लस आयोटा और Z2 मेरे पास है 1 माइनस आयोटा। अच्छा, अब इसको ऑर्डर पेयर में लिखूँ तो कैसे लिख लेंगे, 1 1 लिख दूंगा इसको मैं, और इसको क्या लिख दूंगा 1 -1 है ना, क्योंकि ये इधर कुछ नहीं है तो 1 है और माइनस ऐसे। सही, ये ऑर्डर पेयर हो गया। अब मुझे एक बात पता है कि डिवाइड के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Z1 डिवाइड बाय Z2 बराबर होता है। अब हमारे पास ना ये ए बी की फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि AB डिवाइड बाय CD। सही है, ये बराबर होता है, अब देखो A को C के साथ लिखते हैं पहले, AC। सही है, प्लस BD और C स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर कॉमा, अब BC माइनस AD और C स्क्वायर और D स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डिवीजन का। सही है, अच्छा अब इसको देखो, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूं तो ये मेरे पास A है, ये B है, ये C है और ये D है। सही है, अब अगर मैं इसको और बीच में प्लस, अब B क्या है मेरे पास, B मेरे पास ये रहा और D क्या है 1 - 1। सही है, अब C का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और D का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, एक साइड पूरा हो गया। अब BC पे आ जाऊँगा, BC यानी ये मेरे पास B है और ये C है, यानी 1 मल्टीप्लाई A मेरे पास 1 और D -1, तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई -1। सही है बेटा, और C का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और D का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास वैल्यू पूरी हो गई। अब इसको करेंगे तो 1 1 1 आ गया, 1 1 1 और माइनस का 1 वैसे ही आ गया। सही है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया और ये -1 का इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाना है, तो ये क्या आ जाएगा +1 ही आ जाएगा। सही, कॉमा 1 1 1 आ गया और ये माइनस का माइनस प्लस हो गया, ये 1 आ जाएगा, 1 1 और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 ऐसे ही, और ये इवन पावर है तो ये भी 1 ऐसे ही। सही है, अच्छा अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 ऐसे ही, और ये 2 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 0 और ये (1). अगर अब इसको मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूं तो कॉन्जुगेट ले लूं तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाना है 0 माइनस आयोटा। इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। ये मेरे पास एक लेफ्ट हैंड साइड बन गई। सही है, अब इसकी मैं राइट हैंड साइड बना देता हूँ। अच्छा बेटा, अब हम इसका राइट हैंड साइड शुरू कर देते हैं। राइट हैंड साइड में यानी Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 क्या है मेरे पास 1 प्लस आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या हो जाना है, Z1 का कॉन्जुगेट यानी 1 माइनस आयोटा, और इसको ऑर्डर पेयर में लिख लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉमा -1। सही है, इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट मेरे पास है 1 माइनस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट अगर मैं निकालूं Z2 मेरे पास 1 माइनस आयोटा है तो Z2 का कॉन्जुगेट मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर में लिखूँ तो 1 लिख दूंगा। सही है, अब वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डिवाइड वाला, दोबारा से लिख लेते हैं इसको, आप याद कर लीजिएगा, आसान सा फॉर्मूला है Z1 डिवाइड बाई Z2 A, B, C, D। ये लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे याद रहेगा। देखो ये याद करने का तरीका आसान सा है, A को पहले C के साथ मल्टीप्लाई करा देना, फिर B को D के साथ कराना। सही है, फिर इसके बाद C स्क्वायर D स्क्वायर, तो ये याद ही हो, अमूमन बच्चों को याद होता है, ये भूल जाते हैं। पहले में शुरू में प्लस आएगा, अगले में माइनस आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी पहले A को D के साथ और B को C के साथ और फिर A को D के साथ। सही है, ये बात थोड़ी सी याद रख लेना। सही है, ये आपको फिर इजीली आ जाएगा फॉर्मूला डिवाइड का। सही है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे तो A को C के साथ यानी 1 को 1 के साथ। सही है, B के प्लस का साइन। अब B को D के साथ यानी -1 को 1 के साथ। सही है, और C स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और D स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। सही, अब B को C के साथ यानी ये मेरे पास B और ये C यानी -1 और 1। सही है, माइनस A को D के साथ यानी 1 को 1 के साथ। सही है, और 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर एज इट इज आ गया।
अब ये 1 का 1 आ गया, 1 1 ज़ा 1 आ गया और ये माइनस ऐसे ही, और ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, कॉमा ये -1 आ गया और ये -1 आ गया, 1 + 1 आ गया। सही है, तो ये 1 में से 1 और ये 2 वैसे ही आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है 0 हो जाती है और ये -1 आ गया। सही है, अब अगर इसको मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दूँ, चलें यहीं पे लिख देता हूँ 0 माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए इसको छोड़ें, 0 माइनस और ये आयोटा आ जाएगा। ये मैंने क्या कर लिया, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड कर लिया Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। सही है, और ये वैल्यू बिल्कुल देखें, यही आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा था और ये राइट हैंड साइड का आ रहा था, हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड ऊपर लिखा था तो वेरीफाइड लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड डेट राइट हैंड साइड के।